हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का टॉपिक शुरू करेंगे। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आपके कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जिस तरह से आपके वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्वेश्चन पूछता है, मैं उन सब तरीके से आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्वेश्चन बताऊँगा और फिर आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी को मैं आपको बस समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, जिससे आप उसके लक्षण और उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आए खुद बना के लिखें। तो आइए इस टॉपिक शुरू करें। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी धात्विक और अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम से रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें धातु और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम से लिखा गया है। जैसे लिथियम का माइनस के 3.04 है, माइनस के 2.92 है। तो ये माइनस के मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। नीचे क्या है आपके, फिर प्लस के शुरू हो गए हैं ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो धातु और धातु को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम से रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए लिखूंगा सबके मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये आपको इतनी लंबी है, अब आप याद कैसे करोगे। पहले ऐसे करके आइए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर ऐसे करके आइए ये और फिर ये। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है। पहला आप ये लाइन ये लिखेंगे, धात्विक और अधात्विक तत्वों को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम से रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है आपकी। तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की। लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाऊंगा मैं, जमकर फेंका। सीडी को नहीं सुना, सीडी को नहीं सुना, फिर भी हंसी आई, फिर भी हंसी आई। फिर ये आ गई, इसे याद करना है। क्यों हाजी आज पढ़ना आओ। तो ये आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की ट्रिक है। तो लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका, सीडी को नहीं सुना, फिर भी हंसी क्यों आई, फिर भी हंसी आई। तो ये वाक्य पूरा कहने के लिए हंसी आई लिख दिया है। फिर है क्यों हाजी आज पटना आओगे। तो क्यों हाजी आज के बाद क्या लिख देना है, मैं Br2 ब्रोमीन, और पटना के बाद क्या लिख देना है, Cl2, और आओगे के बाद लिख देना है F2। तो क्या इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी को आपका लेकर बाला ले Li, कर के बाला Ba, सर का Ca, नाम Na, मंग Mg, कल An, मैं Mn, पानी। तो वाक्य को मिलाने के लिए यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव याद करने ट्रिक बनाइए। तो पानी को जोड़ दिया इसमें। तो पानी क्या है आपका, वाटर है। तो पानी और जमकर जे जमकर, पानी जमकर Zn, और कर Cr, फेंका Fe। फिर क्या, सीडी को नहीं Ni सुना, सीडी को नहीं सुना, फिर भी Pb हंसी आई हाइड्रोजन। फिर क्यों Cu हाजी Hg, आज Ag, पटना Pd, आओगे Ag। तो आज के नीचे Br लिख देना है, आपको याद रखना। पटना के नीचे Cl लिख देना है, और फिर आगे को नीचे लिख देना है F2। ऐसा आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी याद आएगी। एक बार और बताता हूँ, ले Ni
कर के, बाला बीए, सरका सीए, नाम एन ए, लेकर बाला सरका नाम, मंगल मंग एम जी, अल ए एल, मैं एम एन, मंगल में, जमकर जम कर, जेड एन, कर सी आर, फेंका जमकर, पानी H2O, फेंका एपी, मंगल में जमकर पानी फेंका। सीडी को नहीं सुना तो सीडी सीडी, सुना सीडी, सीडी को सीओ, नहीं एनआई, सुना एसएन, सीडी को नहीं सुना, फिर भी पीबी, हंसी हाइड्रोजन, क्यों सीयू, हाजी एचजी, आज एजी, फिर एजी के बाद क्या लिख देना बीआर, पटना पीटी, पीटी के बाद में क्या लिख देना है आपको सीएल, आओगे एयू, फिर एफटी, ऐसा आपको याद करना है। तो लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका, सीडी को नहीं सुना फिर भी हंसी आई, क्यों हाजी आज पटना आओगे, तो ले एलआई करके, बाला बीए, सर का सीए, नाम मैंने, मंग एमजी, गल एएल, में एमएन, पानी H2O, जम जेटन, कर सीआर, फेंका एफई, सीडी सीडी, को नहीं एनआई, सुना एसएन, फिर भी पीबी, हंसी एचआई H2, बाकी लाने के लिए ऐसी आई कर दिया है, क्यू सीयू, हाजी एचजी, आज एजी, और पटना पीटी, आओगे एयू। तो ये ट्रिक से आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षणों की। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षणों की बात करते हैं। तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब आपका वो ऑक्सीकारक क्या होता है यही बताऊंगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ये आ गई नीचे की ओर। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, यानी हम यहां से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और हम यहां से क्या जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये ऐसे करके। पहले हम नीचे से ऊपर की ओर गए, फिर ऊपर की आ गई, मिल गई, यहां से ऊपर की ओर गए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर आपकी देखिए आपकी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ती है आपकी अपचायक क्षमता बढ़ती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। अब ऑक्सीकारक अपचायक कैसे कहते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने ऑक्सीकारक अपचयन बताया था, ये उन्हीं का नाम बदला हुआ है। तो ऑक्सीकारक बताया था मैंने, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक को क्या कहते हैं हम? अपचायक। ऑक्सीकरण को कहते हैं अपचायक, और अपचयन को कहते हैं हम ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक करण को कहते हैं अपचायक, और अपचयन को कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन त्यागते, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो याद रखना, अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीकरण में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो अपचायक क्षमता का मतलब क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, यानी ऑक्सीकारक क्षमता।
और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, एक बार सुनिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीकरण क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन त्यागना, और अपचयन क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ऑक्सीकरण को कहते हैं हम अपचायक कहते हैं। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या बढ़ती है, आपकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ेगी। यानी हम आसान लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो समझ गए होंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचायक को, और अपचायक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो पहला ये पॉइंट हुआ। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे प्रबल अपचायक है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, जैसे आपका एलआई में बताऊं, तो एलआई में क्या करा, आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एलआई ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये क्या है आपका अपचायक। और अपचायक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अपचायक को कहते हैं ऑक्सीकरण। और सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, F2, क्योंकि सबसे नीचे है, बढ़ रही है क्या, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो सबसे ऊपर कौन है, एलआई, तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, लिथियम आपका। और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता। तो F2 सबसे प्रबल जो होगा ऑक्सीकारक। तो F2 क्या करता है आपका, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनता है, 2F नेगेटिव। इसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकारक या अपचायक। तो एक बार और सुन लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है या ऑक्सीकरण, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो पहला पॉइंट बताया मैंने, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है आपका, लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है, लिथियम का, एलआई का। देख रहे हैं आप, माइनस के 3.04 है। और सबसे धनात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है, फ्लोरीन का, 2.86। ये क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण है। तो वैद्युत जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी सिटी होती है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग होता है मैं आदमी, यानी उसका पावर होता है पूरे एरिया में, और एक कमजोर होता है। तो ऐसे ही सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, लिथियम। यानी लिथियम इन सबसे ताकतवर, लिथियम चाहे इन सबको हटा सकता है। यानी जब कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आता है तो कमजोर तो सामने उससे अपना भी हट जाते हैं। तो ऐसे जब लिथियम आता है तो ये सब अपना भी हट जाते हैं। जैसे मैं कहूँ लिथियम है, अब ये सबसे क्रिया हो रही है, तो ये सब आपको लिथियम विस्थापित कर देगा, अपने स्थान से हटा देगा और खुद रिएक्शन कर देगा। जैसे आपका यहाँ देखें तो हाइड्रोजन क्या है, इन नीचे वालों से, यानी हाइड्रोजन सबसे प्रबल है इनसे, और सबसे कमजोर कौन है, F2। तो वर्ग वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी जो होती है बढ़ती है आपकी। यानी जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की है, 4 होती है। और सबसे कम किसकी है, आपकी लिथियम की है, 1.5 होती है लगभग। तो आपकी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें सबसे
अधिक विद्युदात्मक होती है फ्लोरीन की, और उसके बाद की होती है लिथियम। तो अब बात करते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षणों की। जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं। तो ऑक्सीकारक जो धनात्मक 2.87 फ्लोरीन का ऑक्सीकारक है, 1.4 40 1.36। तो जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जिनका ऋणात्मक होता है वो तो होते हैं अपचायक, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताता हूँ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? लिथियम। और सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक कौन है आपका? लिथियम। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ऋणात्मक 3.04 तथा फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 2.87। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम ऐसे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या बढ़ती है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। वैद्युत रासायनिक में ऊपर से नीचे की ओर जाना ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा क्या लिख सकते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ती है आपकी? नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ती है? अपचायक क्षमता बढ़ती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, जैसे ये ज़्यादा नीचे से ऊपर की ओर क्या बढ़ती है? अपचायक क्षमता बढ़ती है। छठा पॉइंट लिख सकते हैं हम, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है 4, और सबसे कम किसकी है? लिथियम की है। और पॉइंट लिख सकते हैं हम, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं अपनी नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो अपने नीचे वाले तत्वों को कहते हैं विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली हैं और नीचे वाले के होते हैं कमजोर होते हैं। इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो प्रबल अपचायक कौन है। तो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए और उसका क्रम याद होना चाहिए, और ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कितना हो गया? 7 पॉइंट कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो फ्लोरीन की क्या 4, और हाइड्रोजन का, और ऊपर जो क्या लिथियम इसकी क्या 1.5। और पॉइंट लिख सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आधात्मिक लक्षण बढ़ता है। यानी जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक धनात्मक होगा उसमें आध्यात्मिक लक्षण उतना ही अधिक होगा। जैसे फ्लोरीन है, आपकी क्लोरीन है, ये गैस है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आध्यात्मिक लक्षण बढ़ता है तथा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। और पॉइंट लिख सकते हैं आप कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एयू करेगा, क्योंकि क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक यानी अपचयन के होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसा आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बहुत लक्षण लिख सकते हैं। तो आपके इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से पूछते हैं, इससे रिलेटेड वैद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटिव और क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बाद आपसे कुछ अभिक्रियाएं देता है आपको और पूछता है ये होंगी क्या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रियाएं होंगी या नहीं, ये समझाता हूँ। जैसे आपको ये अभिक्रिया दी है, कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? होगी अभिक्रिया, ये नहीं होगी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें, Cu को देखें, Cu कहाँ है? आपका Cu कहाँ है? यहाँ पर है, सबसे नीचे है। और फिर हम देखें किससे अभिक्रिया कर रहा है? Zn से। Zn कहाँ है आपका? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली को हटा देती है, क्योंकि ऊपर वाली होती है ताकतवर स्ट्रॉन्ग और नीचे वाली की होती है वीक होती है। तो ऊपर वाली धातु करती है नीचे वाली को हटा देती है। तो कॉपर क्या है आपकी? नीचे है, और जिंक क्या है आपका? ऊपर। यानी ऐसी तो रहती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी। तो ये रिएक्शन होगी, यानी जो ऊपर वाली धातु है और नीचे वाली धातु से रिएक्शन कर रही है तो हो जाएगा। तो जिंक क्या है? इससे कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है कि जिंक। तो जिंक क्या रहेगा? कॉपर को अपने स्थान पर विस्थापित कर देगा। तो ZnSO4 प्लस Cu। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई? ऐसी ये रिएक्शन दी है मैग्नीशियम सल्फेट सिल्वर से रिएक्शन हो जाएगी क्या नहीं? तो इधर देखें, मैग्नीशियम कहाँ ऊपर है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, और सिल्वर कहाँ है?
नीचे है। तो जैसे कमज़ोर है, कमज़ोर लोग ताकतवर को हटा देंगे, यानी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और एक वीक लोग हैं, तो स्ट्रॉन्ग लोग को वीक लोग हटा देंगे, नहीं हटा। तो ये देखिए मैग्नीशियम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसका मानक इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक है। पहले तो रासायनिक श्रेणी में क्या है, ऊपर स्थित है, और Ag क्या है, नीचे स्थित है, और नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों को नहीं हटा सकते। तो मैग्नीशियम सल्फेट को सिल्वर क्या है, हटा नहीं पाएगा, तो हम लिख देंगे ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसे ये देखते हैं जिंक सल्फेट की रिएक्शन किससे हो रही है, कॉपर से हो जाएगी क्या, नहीं। तो शुरू वाले परमाणु देखिए, जिंक है आपका, तो जिंक कहाँ है आपका, ये आएगा, और कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर आपका ये है, कहाँ गया कॉपर आपका, ये आएगा। तो देखिए कॉपर क्या है, नीचे है, और जिंक क्या है, ऊपर, तो ऊपर वाले तत्व को नीचे वाला तत्व नहीं हटा सकते, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। एक आधा एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपका CuSO4 है, इसके अभिक्रिया किससे करवाई हमने, हाइड्रोजन से, तो ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। तो पहले रासायनिक श्रेणी में देखिए क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है आपका, नीचे है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, और क्या बन जाएगा H2SO4 और प्लस C, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इतना, और इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है वो करवाते हैं आपको। तो आपको क्वेश्चन दिए 4 तत्व दिए हैं यहाँ पर, Al, Mg, NaCu, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, इनकी अपचायक क्षमता का क्रम लिखें। तो हमें इनकी अपचायक क्षमता क्रम लिखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, यानी सबसे प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम, फिर उससे कम क्या है, पोटेशियम, उससे कम क्या है, बेरियम, उससे कम क्या है, कैल्शियम, उससे कम क्या है, सोडियम। तो हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी, तो हमको देखेंगे कि सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी अपचायक क्षमता का क्रम लिखा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें, Al है, Al नीचे है, Mg है, Mg है, Na है, Na भी है, तो सबसे ऊपर क्या है आपका, Na है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर Na है, ये Na ही है, तो सबसे प्रबल अपचायक कौन हो गया आपका, Na। तो उसके बाद देखें Na की बात कौन सा आ रहा है, Mg, तो Mg है। तो उसके बाद अपचायक कौन हुआ, Mg। फिर Mg के बाद देखें और कोई है, Mg के बाद Al है हमारे पास, तो उसके बाद अपचायक कौन हो गया, Al। फिर उसके बाद देखें Al के नीचे और कोई सा है, A की बजाय Cu, तो लास्ट में उसको वैसे लिख सकते हैं, और देख ले रहे हैं ये गएगा आपका C। तो ये क्या हो गया आपकी, इनकी अपचायक क्षमता का क्रम लिखिए। तो हमें ये देखना है, यानी जो ऊपर है उसको पहले लिखना है, और जो बाद में है, जो पहले है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर उसको पहले लिखना है, जो नीचे उसको लिखना है बाद में। अगर इसको उल्टा पूछ लेता कि ऑक्सीकारक क्षमता क्रम लिखिए, तो हम इसको उल्टा कर देते। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन था, Cu, फिर उसके बाद Al, उसके बाद Mg, उसके बाद Na। अब दूसरा क्वेश्चन है, 4 तत्व हैं ABCD, हमें नहीं पता कौन से, जिनके मानक इलेक्ट्रॉन वेब क्रमशः है माइनस के 3.04, माइनस के 2.96, 2.87, 1.2 है। तो इनकी अपचायक क्षमता का क्रम लिखें। तो मैंने क्या बताया था, सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है, माइनस वाला, यानी जिसका मान जितना अधिक माइनस में होगा वो उतना प्रबल अपचायक होगा, जिसका धनात्मक होगा वो उतना क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। तो आपको बस मेरी एक बात याद रखनी है, जिसका मान सबसे अधिक माइनस में पहले उसको, फिर उससे कम माइनस में फिर उसको, फिर उससे कम माइनस में फिर उसको, फिर उससे कम प्लस में और फिर उसको, सबसे एंड में किसको लिखना है, जिसका मान जितना अधिक प्लस में है। तो ऑक्सीकारक जब भी आपसे अपचायक क्षमता के नाम लिखे, तो सबसे अधिक जिसका मान माइनस में होगा वो सबसे अधिक क्या होगा, आपका अपचायक होगा। तो यहाँ पर माइनस के 3.04 सबसे क्या है, अधिक मान माइनस में है, तो सबसे प्रबल। और ये किसका मान है आपका, A का, और ये किसका मान है आपका, B का, और ये किसका मान है आपका, C का, और ये किसका मान है आपका, D का। तो A B C D के मान दे दिए आपको, A का मान ये है, B का मान ये है, C का मान ये है, D का मान ये है। तो जिसका मान जितना अधिक माइनस में होगा वो क्या होगा, आपका प्रबल अपचायक। तो सबसे अधिक माइनस मान किसका, A का, तो पहले A लिख दिया हमने। फिर उसके बाद देखिए पहले इसका माइनस में B का, फिर उसके बाद B आ गया आपका। अब क्या रह गया आपका, C और D रह गया। तो C में देखिए इसका अधिक प्लस में, इसका कम प्लस में, तो कम प्लस वाला क्या होगा आपका, अधिक अपचायक होगा, यानी कि अधिक प्लस वाला। तो कम प्लस वाला क्या होगा आपका, जो कम धनात्मक इसका मानक इलेक्ट्रोड वेब है वो आपका अधिक अपचायक होगा, ना कि अधिक धनात्मक वाला। जैसे इसका अधिक धनात्मक तो ऑक्सीकारक हो जाएगा, तो बस याद रखनी है। तो उसके बाद सबसे अधिक माइनस वाला A वाला, फिर उसके बाद उससे कम माइनस वाला, फिर उससे कम जो भी है माइनस वाला धनात्मक, तो उससे कम क्या है आपका 1.2।
तो 1.2 किसका है, डी का। फिर उसके बाद आपका क्षमता क्रम के में क्या है, डी। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो रहेगा वो सबने, तो लास्ट वाला क्या है आपका, सी। तो आपने देखा लास्ट में क्या है आपका प्लस वाला, यानी मैंने आपको ये बताया था, तो जिसका मान जितना अधिक प्लस में होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो अच्छा क्षमता क्रम सबसे अधिक आपका है डी, उसके बाद डी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।